जय हिंद बच्चों। आप सभी कैसे हैं? अच्छे होंगे। चलिए आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आज हम लोग एक ऐसे सवाल पर चलेंगे, है ना। यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है, सिद्ध करें कि रूटीन एक अपरिमेय संख्या है। माने अपरिमेय संख्या पर हम लोग चलेंगे, उसको सिद्ध करना सीखेंगे। जैसे सिद्ध करना, जैसे कचहरी में होता है। कचहरी में क्या होता है? झूठ को सच, सच को झूठ, है ना। यानी साधु को भी आदमी बेईमान एथी कर देता है और बेईमान को भी साधु सिद्ध कर देता है। उसके लिए गवाह चाहिए, सबूत चाहिए, वकील चाहिए, जज चाहिए, है ना। तो आज हम लोग वही काम आज यहाँ करेंगे, है ना। अच्छी तरह से देखिए कैसे हम लोग सिद्ध करते हैं, क्या जज फैसला करता है। तो चलते हैं हम लोग, है ना। ये सभी परीक्षाओं में पूछता है। √3 हुआ, √5 हुआ, √7 हुआ, √2 हुआ, √4 हुआ। इस तरह का सवाल अगर आएगा तो आपका मैंने बन जाएगा। अगर एक को हम लोग हिसाब अगर इस तरह अच्छा तरह से समझ लेते हैं, एक इसमें से जो मैथ है अच्छी तरह से हम इस टाइप का मैथ समझ लेते हैं, तो इस तरह का जितना भी सवाल है वो बन जाएगा। तो इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझने का कैसे बना, है ना। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सिद्ध करें कि रूटीन, क्वेश्चन क्या है? सिद्ध करें कि रूटीन एक अपरिमेय संख्या है ना। तो कैसे अपरिमेय संख्या है ना। अपरिमेय संख्या कैसे है तो मान लेते हैं पहले, है ना। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है ना। परिमेय संख्या हम मानते हैं तो क्या हो जाएगा? माना कि √3 एक परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा? तो √3 बराबर क्या हो जाएगा? P/Q हो जाएगा। जहां PQ क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है ना। पूर्णांक है। Q बराबर नहीं है 0 के, है ना। Q जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा। अच्छा, और क्या होगा? और उसमें शर्त क्या है? और PQ का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। PQ का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये शर्त है ना। इसमें जो परिमेय संख्या है, जो ये P/Q है, एक पूर्णांक है। PQ क्या है? पूर्णांक है। और Q बराबर नहीं होगा 0 के। और PQ का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हम लोग आगे चलते हैं। जो √3 बराबर P/Q है, हम लोग दोनों तरफ वर्क करते हैं। क्या करते हैं? दोनों तरफ वर्क करने पर तो चलते वर्क करते हैं हम लोग। तो वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 स्क्वायर P/Q, है ना। P/Q स्क्वायर। तो √3 अगर स्क्वायर करेंगे तो √3 क्या होगा? 3 3 का 9, है ना। √3 देखिए, मान लीजिए √3 होगा तो क्या होगा? 3 3 का 9 होगा। क्या होगा? 9 होगा। 9 का वर्गमूल 3। तो √3 में गुना किया जाता है। अगर परिमेय संख्या पढ़े होंगे, उसका वर्ग पढ़े होंगे, तो √3 का किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर और रूट हटेगा क्या होगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल 3। अच्छा, ये हो जाएगा P स्क्वायर Q स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब हम लोग गुना करेंगे कितना जाएगा? 3Q स्क्वायर बटा P स्क्वायर, है ना। अच्छा, ये आया। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसके आगे तो हम लोग इसको परिमेय भी, इसमें एक समीकरण एक उसको मान लेते हैं। क्या हम लोग? समीकरण 1 मान लेते हैं, है ना। 3Q बराबर P स्क्वायर। अच्छा, अब आगे देखते हैं, है ना। इसके आगे चलिए, तो इतना देख लीजिए, पहले इतना समझ लीजिए, है ना। यहाँ समीकरण 1 माने इसको हम लोग इसको परिमेय संख्या मान चले हैं। चलिए फैसला हो रहा है, इसमें जवाब सवाल हो रहा है, वकील पूछ रहा है ना। यहाँ गवाह भी है, अपना सब कटघरे में खड़ा है
और जज सुन रहा है ना। तो चलिए अब फैसला क्या होता है देखते हैं हम लोग। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ बनाते हैं, देखिए यहाँ पर है ना, इसको छोड़ते हैं। तो इसके बाद हम लोग आते हैं 3Q है ना। तो इस तरह का हो सकता है, मान लीजिए कि 3Q है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं Q² बराबर P² बटा 3। इसको हम लोग अगर इसके यहाँ गुना है तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा है ना। तो Q² P² बटा 3। तो यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि P² जो है 3 से क्या है, विभाज्य है ना। यहाँ क्या हम लोग लिखेंगे, यहाँ P² 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो क्या P भी, तो P भी 3 से विभाज्य होगी है ना। बात यहां समझना है, अगर P² 3 से विभाज्य है तो P भी विभाज्य होगी। अर्थात 3 क्या है, अर्थात 3 क्या है, P का गुणनखंड है। क्या है, P का गुणनखंड है, P का गुणनखंड है ना। यहां हम लोग क्या देख रहे हैं, ऐसे ये दो तरीका से बनता है। तो ये भी तरीका है, एक और तरीका है, बताएंगे है ना। लेकिन ये थोड़ा अच्छा है, पूरा अच्छी तरह से हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। तो P क्या है, यहाँ पर P² 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो P भी 3 से भी क्या होगा, विभाज्य होगा, अर्थात 3 P का गुणनखंड है। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या चलते हैं, इसके बाद है ना, इसका काम है भी, इसलिए उसे छोड़ दे रहे हैं ना, यहीं से मिटका रहे हैं हम, यहीं से मिटका रहे हैं। तो इसमें समीकरण 1 जो था तो हम लोग मिटका दिया। समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 P² 3Q² था ना। उस समीकरण 1 को हम लोग लिख लेंगे, क्या कि उसका काम पड़ेगा है ना, उस समीकरण का काम पड़ेगा। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर माना कि P बराबर है ना, क्या लेते हैं, माना कि P बराबर 3M हम लेते हैं, जहां M क्या है, जहां M एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है। अच्छा, तो समीकरण 1 याद रखना, समीकरण 1 क्या था हम लोग का, समीकरण 1 क्या था, P² 3Q² था। समीकरण इसको याद रखना है ना, समीकरण 1 यही था। तो यहाँ पर हम लोग माने कि P बराबर 3M, जहां M क्या है, एक पूर्णांक है ना। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं, उसके बाद यहां से बना रहा है समीकरण यह है, उसके बाद चलेंगे है ना, P बराबर 3 का मान समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 में रखने पर तो अगर मान हम लोग रखते हैं, P का मान 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ P² 3Q² है, तो P का मान हम लोग 3 रखते हैं है ना, क्या है 3M है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3M है, 3M है। तो यहाँ पर P की जगह क्या रखेंगे, 3M क्या है, स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है, आई क्या हो जाएगा 3Q हो जाएगा है ना। तो 3 का क्या आ जाएगा, 9M² बटा 3Q² बटा 3Q²। उसके बाद इसके बाद यहां से बना है, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद यहां से बना है ना, यहां से उस समीकरण लिखने की जरूरत था इसलिए हम लोग लिख दिए। तो P बराबर 3M का मान समीकरण 1 में, यहाँ जो मान रखे हैं समीकरण 1 में रखे, समीकरण 1 है तो समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो कितना गया 9M² Q², कटा देंगे तो 3 का 9, कितना आ जाएगा 3M² Q² है ना, इतना आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा 3M² बराबर Q² है ना। तो इसके बाद आते हैं, इसके बाद यह दिखाई दे रहा है ना,
यहाँ पर कितना, चलिए यहाँ देखते हैं, हम यहाँ देखते हैं, हम लोग यहाँ आते हैं, इसके बाद फिर हम लोग यहाँ आते हैं, है ना। इसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं, देखते हैं तो क्या आया, यहाँ पर आ रहा है 3 3 9, 3 3 9, तो 3m स्क्वायर कितना आया, 3m स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो m बराबर कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटा टी। यहाँ देखिए, वहां तो हम लोग देखे थे कि पी स्क्वायर विभाज है 3 से, यहाँ क्या है, क्यू स्क्वायर विभाज है ना। यहाँ लिखेंगे यहाँ क्यू स्क्वायर 3 से विभाज है, क्या है, 3 से विभाज है, तो क्यू भी क्या होगा, क्यू भी 3 से विभाज है, 3 से विभाज है, अर्थात क्या, अर्थात 3 क्यू का गुणनखंड है, 3 क्यू का गुणनखंड है। चलिए हम लोग देख रहे हैं, वहां देखे जो बना, वहां भी देखे कि 3 मैंने पी स्क्वायर 3 से विभाज है, पी स्क्वायर 3 से विभाज है, यानी पी भी 3 से विभाज है, अर्थात 3 क्या है, पी का गुणनखंड है। फिर यहाँ अगर हम लोग मान रखते हैं, यहाँ मान हम लोग रखे तो क्या रखे थे, पी बराबर 3m, तो मान रखने के बाद देख रहे हैं हम लोग कितना आया, और यहाँ करने के बाद इतना प्रक्रिया हुआ, तो यहाँ देख रहे हैं कि क्यू स्क्वायर भी 3 से क्या है, विभाज है, क्यू स्क्वायर भी 3 से विभाज है ना, यानी क्यू भी 3 से विभाज है, अर्थात 3 क्या है, क्यू का गुणनखंड है। तो अब देखिए सारे सबूत बहस होने के बाद अब फैसला पर जज जी कहाँ पहुंचते हैं, जज जी यहाँ देख रहे हैं कि पी और क्यू है ना, पी क्यू क्या है, यहाँ देखा जा रहा है मैंने पी और क्यू, पी और क्यू, यहाँ पर चलिए इसके तरह लिख लीजिए, इतना समझ लीजिए, है ना, इतना समझ लीजिए, इतना समझ लिए। अच्छा ऊपर रखे काम है वहां पर, हम उसको इसलिए रखे हैं कि फिर समझाना पड़ेगा, फिर लिखना नहीं पड़ेगा, है ना। हम देखते हैं उसके बाद वो रखे हैं कि समझाना पड़ेगा। अच्छा इसके बाद देखते हैं हम लोग, इसके बाद है ना, क्या, पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू में है ना, पी क्यू में उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, क्या है, 3 है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। अब देखिए यहाँ ये जज क्या कहते हैं, है ना, यहाँ कहा गया था कि P बटा Q परमेय संख्या है, यहाँ कहा गया था, हम लोग माने थे कि P बटा Q है ना, √3 है, जो क्या है, परमेय संख्या है, जहां P Q पूर्णांक है, Q बराबर नहीं 0 के, अब P Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन जब सारे बहस और सबूत जुगाड़ करने के बाद यहाँ क्या नतीजा निकलता है कि P Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, P Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, वहां पर भी उसके आगे बना हम लोग, तो Q भी 3 से विभाज था, मैंने P भी विभाज था, यहाँ Q भी विभाज है, अर्थात 3 क्या है, पी क्यू का गुणनखंड है, वहां का गुणनखंड नहीं है, पी क्यू का कोई गुणनखंड नहीं है, यहाँ गुणनखंड आ रहा है, तो क्या नजर आ रहा है, तो नजर आ रहा है कि √3 जो है हम लोग गलत माने हैं। यह क्या लिखेंगे, पी क्यू में उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है ना, जो क्या है, जो विरोधाभास है ना, विरोधाभास है ना, विरोधाभास है। हमारा मानना क्या है, गलत है, हमारा मानना गलत है कि √3 एक परमेय संख्या है। अब जज जी क्या फैसला सुना रहा है, अब सारा बहस हो गया, सुनवाई हो गया, सबूत जुट गया, और कहते हैं ऑर्डर, सारे सबूत और बातों को सुनने पर कोर्ट नतीजा पहुंचता है, क्या पहुंचता है कि √3 क्या, यहां देखा जा रहा है, यहां पर था कि पी क्यू का कोई गुणनखंड नहीं है, और यहां क्या हो रहा है कि पी क्यू में गुणनखंड 3 है, तो यहां सिद्ध हो रहा है कि जो हम माने थे कि √3 एक परमेय संख्या है, वो नहीं है, तो हमारा मानना गलत है कि √3 एक परमेय संख्या है
परिमेय संख्या है। अर्थात क्या? अर्थात √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। यहां हम लोग क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, है ना, सिद्ध हो गया। हम लोग यहाँ सिद्ध कर दिए। क्या सिद्ध कर दिए? कि परिमेय संख्या नहीं है, √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ऐसे तो सभी लोग जान रहे हैं कि √3 अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ सिद्ध करके दिखाना था कि √3 अपरिमेय संख्या कैसे है ना। तो सारे बहस सबूत जुगाड़ करने के बाद पता चला, और जज साहब फैसला किए कि नहीं, क्या नहीं, कि यहाँ पर कह रहा है कि पी क्यू का कोई गुणनखंड नहीं है, और यहाँ पर बहस हो रही है और फैसला होने के बाद पता चलता है कि 3 जो है पी क्यू का गुणनखंड है। तो गुणनखंड है तो होगा नहीं, यहाँ का कोई गुणनखंड नहीं है, यहाँ गुणनखंड है। इससे क्या पता चलता है कि हम जो माने हैं वो गलत है। हम जो माने हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है वो गलत है। यही लिखा गया है कि हमारा मानना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है, अर्थात √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या हो गया? सिद्ध हो गया। तो इस तरह के सवाल अगर आते हैं तो इस तरीका से सब बन जाएगा, है ना। तो इस तरह का सवाल कितने आते हैं, इसे मान चलिए बनाने की कोशिश कीजिएगा, है ना। सिद्ध कीजिए। जैसे मान लीजिए √3 आ गया, है ना, √4 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया। इस तरह का सवाल बहुत आ सकता है ना। √9 हो गया इत्यादि, है ना। माने क्या है? चाहिए लिखते हैं √9 अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अगर ये सवाल आप समझ लिए, अगर ये सब सवाल आप समझ लिए तो सब सवाल आपसे बन जाएगा और अच्छी तरह से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग इसको अच्छा से समझेंगे, बनाएंगे, मंथन करेंगे। जहां नहीं समझ में आएगा वहां कोशिश करेंगे कि कमेंट करके पूछेंगे। अच्छा, आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।